Good afternoon, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज. वेरी फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. न्यू क्वेश्चंस है नए क्वेश्चंस एंड आइडियाज. आइडियाज का मतलब होता है विचार, कि नए क्वेश्चनों के साथ नए नए कुछ विचार जब जन्म लेते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के बारे में यह चैप्टर है. तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि अनंगास स्कूल ट्रिप, की अनंगा की एक स्कूल ट्रिप होती है, एक लड़की 6 क्लास की जो अपने स्कूल ट्रिप में जाती है. यहाँ पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप, कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम अनंगा वाज गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप. दे boarded then train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher to tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well. ठीक है, कि स्कूल ट्रिप में पहली बार जा रही होती है, ये पुणे महाराष्ट्र से बैठते हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश के लिए निकलते हैं. तो इसकी जो मम्मी रहती है वो भी इसको छोड़ने आती हैं, और साथ में वो टीचर से बोलती है कि इन बच्चों को बुद्ध के बारे में आप बताइए और साथ में सारनाथ दिखाने ज़रूर ले जाइए. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. द स्टोरी ऑफ द बुद्धा. तो इसके बारे में लगभग सभी लोग जानते होंगे आप लोग, गौतम बुद्ध कौन थे. ठीक है, देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्धार्थ, ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, कि ये फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म थे. इनका जो नाम था पहले सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध बने. वॉज बॉर्न अबाउट 2500 ईयर एगो, कि आज के समय से हम देखें तो इनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था. दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल. एज यू शॉ इन चैप्टर 5, सम किंग्स इन द महाजनपद वर ग्रोइंग मोर पावरफुल, न्यू cities were developing, and life was changing in the village as well. इसको हम चैप्टर नंबर 9 पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, तो जब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को फाउंड किया था, बुद्धिज्म को फाउंड किया था, तो उस समय जो एज था वो चेंजिंग का एज था. जल्दी जल्दी डेवलपमेंट हो रहे थे, ठीक है, लोगों में परिवर्तन आ रहा था. तो जैसे यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 में हमने पढ़ा हुआ है महाजनपदों के राजा के बारे में, कि वो कुछ लोग कितने ज़्यादा पावरफुल थे. ठीक है, नए जो न्यू शहर थे वो बन रहे थे, लोगों की लाइफ चेंज हो रही थी, गाँव के लोगों की लाइफ भी चेंज हो रही थी. मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. कि कुछ फिलोसफर जो थे वो कोशिश अंडरस्टैंड कर रहे थे समाज के अंदर चेंजेस का, कि समाज के अंदर चेंज क्यों आ रहा है. दे आल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, कि ये लाइफ की ट्रू मीनिंग जानने की भी कोशिश कर रहे थे. नाउ द नेक्स्ट है, द बुद्धा बिलोंग टू अ स्मॉल गना, दे गण, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि गण यानी लोगों का जो संघ होता है वो गण कहलाता था. नहीं, गण नोन एज द शाक्य गणा. ठीक, ये शाक्य गण से बिलोंग करते थे. एंड वाज अ छत्री, और साथ में ये छत्री थे. व्हेन ही वाज अ यंग मैन ही लेफ्ट द कंफर्ट ऑफ हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज. जब ये यंग थे तभी इन्होंने घर छोड़ दिया था. ही वांटेड फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी साल वो घूमते रहे. मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर्स, और अलग अलग लोगों से, अलग अलग थिंकर से मिले. ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन एंड मेडिटेट फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट बोध गया इन बिहार. फाइनली इन्होंने सोचा कि ये अकेले ही ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकले. इनको रियलाइज़ हुआ, और बिहार के अंदर बोध गया जो नाम की जगह है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर काफ़ी सालों तक इन्होंने मेडिटेट किया. ठीक है, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बिहार, वेयर ही अटेंड इनलाइटमेंट. इनलाइटमेंट का मतलब होता है नॉलेज या ज्ञान. ठीक है, तो वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइस वन. इसके बाद ये बाद में बुद्ध के नाम से फेमस हुए. बुद्ध का मतलब यहाँ पर लिखा है कि वाइस वन, कि जो वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान, जो बुद्धिमान हो. ठीक है, he then went to सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही taught फॉर द फर्स्ट टाइम. इसके बाद वो सारनाथ गए, सारनाथ जो कि वाराणसी के पास है, और पहली बार सारनाथ में इन्होंने अपना प्रवचन दिया, अपना उपदेश दिया. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट. बाकी इसके बाद इन्होंने जितनी भी लाइफ अपनी ट्रेवल की, जितने भी जगह गए, ये पैदल ही यात्रा की इन्होंने. गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह जब भी जाते थे तो पैदल ही जाते थे. टीचिंग पीपल
टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा। अब देखिए कुशीनारा में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। डेथ होने से पहले ये जहाँ भी जाते थे पैदल ही जाते थे, ज्ञान की तलाश में, सॉरी लोगों को उपदेश देने के लिए, लोगों को टीच करने के लिए। और फाइनली बाद में कुशीनारा में इनकी डेथ हो गई थी। आगे लिखा था बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, कि उन्होंने बोला कि लाइफ क्या है, पूरे टाइम सफरिंग है, यानी लोग किसी ना किसी चीज़ से परेशान होते हैं। एंड अनहैप्पीनेस, और कभी किसी चीज़ से पूरी तरीके से खुश नहीं हो पाते। दिस इज़ कॉज्ड बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिज़ायर्स, कि हमारी इच्छाएं ज़्यादा है, लिखा कि विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड, कि हमारी इच्छा इतनी ज़्यादा है जो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकती, ठीक है। हम अपनी डिज़ायर को, जो हमारी डिज़ायर है हम उसको पा भी लेते हैं, उसके बाद भी कुछ ना कुछ पाने की इच्छा होती है। समटाइम्स इवन वी गेट व्हाट वी वांट, वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वांट इवन मोर, कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, इसके बाद भी हम सेटिस्फाई नहीं होते और भी हम ज़्यादा की लालसा करते हैं। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तृष्णा, तन्हा, जिसको तृष्णा बोलते हैं, प्यास, कि इंसान की प्यास कभी मिटती नहीं है, यानी लालच कभी मिटता नहीं है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ रास्ते बताए जिनके थ्रू ये चीज़ें दूर हो सकती थी। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स, उन्होंने हमेशा एक चीज़ सिखाया, लोगों को काइंड रहने की बात सिखाई, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए, ठीक है। और रिस्पेक्ट करना सिखाया, इंक्लूडिंग एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करना सिखाया। एंड नाउ ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ अवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, वेदर गुड और बैड, कि इन्होंने बोला कि जो हमारे कर्म होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी होते हैं। अफेक्टेड अस बोथ इन द लाइफ एंड द नेक्स्ट, ये कुछ भी चीज़ें जो हमारा कर्म है वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे, किसी न किसी तरीके से वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते ही हैं। द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल का मतलब लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ के लोग समझते थे, उसी लैंग्वेज में इन्होंने अपनी टीचिंग्स लोगों को दी, सो दैट एवरीबडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज, सॉरी अंडरस्टैंड हिज मैसेज, कि इस तरह से क्या हुआ कि लोग उनके मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगे। नाउ व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि वेदास में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, ठीक है। ही आल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, लेट अस सी हाउ ही डिड दिस। देखिए क्या लिखा कि वो लोगों को इनक्रेज करते थे कि वो अपने बारे में क्या लिखा, थिंक फॉर देमसेल्फ रादर देन टू सिंपली एक्सेप्ट व्हाट ही सेड, कि जो वो कहते हैं, ठीक है, जो लोग कहते हैं उससे ज़्यादा जो कह रहे हैं उसके बारे में सोचें। अब देखिए आगे कैसे यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। द स्टोरी ऑफ किसा गौतमी, देखिए किस गौतमी की एक स्टोरी है। तो यहाँ जब आप पढ़ेंगे इस स्टोरी को तो मैं इसका एक सारांश बता देता हूँ कि किसा गौतमी नाम की एक महिला रहती है, ठीक है, जिसका जो सन है उसकी मौत हो जाती है, मौत हो जाती है। तो सी वॉज सो सैड, बहुत दुखी होती है। सी रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग क्राइंग द चाइल्ड, कैरिंग द चाइल्ड विथ हर, आस्किंग फॉर हेल्प टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ। अ काइंड मैन टुक हर टू द बुद्धा, ठीक है, कि वो अपने बच्चे की लाश को लेकर पूरे गलियों पर घूमती है, चिल्लाती है, परेशान होती है, कि ये बोलती है कि कोई तो मेरे बच्चे को जीवित कर दो, ठीक है। तो कोई व्यक्ति रहता है जो उसको बोलता है कि आप गौतम बुद्ध के पास जाइए, वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नाउ द बुद्धा सैड, जब ये बुद्ध के पास जाती है तो द बुद्धा सैड ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कि मस्टर्ड सीड मांगता है, वो सरसों के बीज मांगता है, एक मुट्ठी, और बोलता है कि एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ, और मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दूंगा। किसा गौतमी बाज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश होती है, एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस, और जैसे कि जाने लगती है तो गौतम बुद्ध उनसे बोलते हैं, जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड, बोलते हैं द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज डाइड। बोलते हैं कि आप ऐसी जगह से सीड लेकर आइए जहाँ पर कभी भी किसी की मौत ना हुई हो, ऐसे घर से आप सीड लेकर आइए जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। किसा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, बट wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, grandmother, had died, कि जिस घर में भी जाती है उस घर में किसी ना किसी व्यक्ति की डेथ कंफर्म रहती है, कि किसी ना किसी की डेथ हो चुकी होती है, किसी का ब्रदर, किसी का सिस्टर, किसी के फादर, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, किसी ना किसी की डेथ हो ही रहती है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या सिखाया कि व्हाट वाज द बुद्धा ट्राइंग टू टीच द सॉरिंग मदर्स, की क्या सिखाना चाहते थे बुद्धा, ठीक है, क्या सिखाना चाहते थे बुद्धा उस औरत को, उस माँ को,
तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि देखिए जीवन और मरण यानी जीवन और मृत्यु ये ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जो हमेशा होते ही रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट यहाँ पर है उपनिषद। उपनिषद के बारे में आप देखेंगे जहाँ लिखा है कि अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वाज preaching, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answer to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. देखिए जिस समय गौतम बुद्ध टीच कर रहे थे और भी थिंकर्स थे जो कई क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ रहे थे। जैसे कुछ लोग ये सोचते थे कि सम देम वांटेड टू नो अबाउट लाइफ आफ्टर डेथ, कि लाइफ क्या होती होगी डेथ के बाद। अदर वांटेड टू नो व्हाई सैक्रिफाइस शुड बी परफॉर्म्ड, कुछ लोग ये सोचते थे कि बलियाँ क्यों दी जाती हैं लोगों की। And now, many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. और कुछ लोग ये सोचते थे कि इस यूनिवर्स में कुछ ना कुछ परमानेंट है जो कि डेथ के बाद भी चलता रहता है। आगे इसमें देखेंगे जहाँ लिखा है, देखिए जो ये वर्ड है उपनिषद, इसका मतलब आप सबसे पहले समझ जाइए कि उपनिषद वर्ड का मतलब क्या है। कि मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड द उपनिषद, देयर वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद लिटरली मीन्स approaching and sitting near, and the text contain conversation between teachers and students, की टीचर्स के समीप बैठकर जब स्टूडेंट सुनकर शिक्षा ग्रहण करता है तो इसको उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है पास में बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, सुनकर शिक्षा ग्रहण करना। ऑफन आइडिया वे आर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स, और कुछ डायलॉग के साथ यहाँ पर इस को बताया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, कि इंडियन फिलोसफी के 6 स्कूल्स बताए गए हैं, 6 पार्ट्स बताए गए हैं जो कि हैं यहाँ से आपको पढ़ना है बेसिकली। दीज आर नोन एज, यहाँ पर देखेंगे आप कि बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी दीज आर नोन एज वैशाख्य, नाग्या, सामाख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। इनको जिन्होंने लिखा है उनके नाम है कि जिस ऑर्डर में ये लिखे गए हैं उनके राइटर हैं कोनाडा, गौतमा, कपिल, पतंजलि, जामिनी एंड व्यास रिस्पेक्टिवली, कि इन्होंने लिखा हुआ है। ये 6 सिस्टम्स हैं या 6 स्कूल्स हैं इंडियन फिलोसफी के। ना इसके बाद यहाँ पर एक वाइस बैगर की कहानी है कि इसका ही मतलब मैं बता देता हूँ कि वाइस बैगर एक बुद्धिमान भिखारी। यहाँ पर है कि हियर इज अ डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद, की एक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद जो है वहाँ से स्टोरी ली गई है। कि लिखा है कि शौनाका एंड अभी प्रथिरेन वर 2 सेक्स, की 2 साधु थे, ठीक है, हु वर्शिप्ड द यूनिवर्सल सोल, की जो यूनिवर्सल सोल की पूजा करते थे, आत्मा की पूजा करते थे। कि वंस एक बार एक भिखारी खाना मांगने आता है, ठीक है, जब ये खाना खाने बैठ रहे होते हैं तो वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, सनौका सेट, कि जो एक ब्राह्मण रहता है वो बोलता है कि हम तुमको कुछ नहीं दे सकते। लर्न सस whom do you worship, the beggar asks, बैगर पूछता है कि तुम किसकी पूजा करते हो। तो दूसरा साधु बोलता है यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं। इट मीन्स दैट यू नो दैट द यूनिवर्सल सोल फिल द एंटायर वर्ल्ड। तो भिखारी थोड़ा बुद्धिमान रहता है और वो बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम ये मानते हो कि जो सार्वभौम आत्मा है वो सभी जगह विद्यमान है। बोलता है यस वी नो दैट, द सिक्स नो दैट, बोलते हैं हाँ हम जानते हैं। इफ द यूनिवर्सल सोल फिल द होल वर्ल्ड इट फिल्स मी टू, तो बोलता है कि यदि यूनिवर्सल सोल सारी जगह है तो मेरे अंदर भी है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैं भी तो एक पार्ट का वर्ल्ड का एक पार्ट हूँ, तो यूनिवर्सल सोल तो मेरे अंदर भी होगी। द बैगर आस्क यू स्पीक द ट्रूथ ओ यंग ब्राह्मण, तो वहाँ जो एक सेग रहता है वो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो यंग ब्राह्मण। देन ओ सेग्स बाय नॉट गिविंग मी फूड यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, की बोले तुम मुझे खाना नहीं दे रहे हो, मतलब तुम यूनिवर्सल सोल को खाना देने से मना कर रहे हो। द सिक्स रियलाइज द ट्रूथ ऑफ व्हाट द बैगर सेड एंड शेयर्ड देयर फूड विथ हिम। इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, अपने फूड को शेयर करते हैं। ठीक है, ये उपनिषद मैंने बता दिया। इसके बाद जैनिज्म के बारे में है, जहाँ पर महावीर जी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट में और मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर संघ के बारे में है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।